आइटल सिटी 200। अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में इस वक्त 30,000 के आसपास अपने लिए बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं ना, तो प्रॉबेबली कुछ चीज़ों में ये वाला स्मार्टफोन बेस्ट हो सकता है, लेकिन एक से दो मसले मसाइल भी हैं आजकल जो कीमतों की सूरत हाल है उस हवाले से। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कहीं भी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और जल्दी जल्दी 160 के पे ले जाओ। मेगा गिव अवे आ रहा है, रूल्स 3 है गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के। चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियो देखें उसके नीचे कमेंट किया करें, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना है। और थैंक्स टू सदीक शाह मोबाइल से जिन्होंने ये वाला स्मार्टफोन मुझे रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है, जंग 18 जारी से हैं, उनकी शॉप को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 6.75 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक एचडी प्लस रेजोल्यूशन का आईपीएस डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। पंच होल डिस्प्ले है, नीचे छोटी सी चिन्ह देखने को मिल जाती है, लेकिन डिस्प्ले दिखने में काफी खूबसूरत है और काफी ब्राइट डिस्प्ले है। साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का डिजाइन इस प्राइस पे प्रोबेबली सबसे खूबसूरत है। यूनिबॉडी मेटालिक टाइप आइटल इसको कुछ बोलता है। मतलब ये कि स्मार्टफोन के फ्रेम और बैक साइड को फील ऐसी दी गई है ना जैसे ये सारा कुछ एक ही पीस से बना हो। मेरे पास बाय द वे ये पर्पल कलर में है और यही कलर मुझे काफी ज्यादा खूबसूरत लगा है, बाकी कलर्स मैंने इसके देखे नहीं है। बैक साइड पे ये वाला स्मार्टफोन आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देता है, उसके साथ डेकोरेशन पीस है, और सामने आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। 5200 mAh की बैटरी है, उसके साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बॉक्स में भी आइटल ने 18 वाट का ही फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया है। अगर बात करते हैं परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर वाली साइड पे, तो ये वाला स्मार्टफोन यूनिसॉक T7250 प्रोसेसर के साथ आता है। अब ये प्रोसेसर बजट के हिसाब से ठीक ठाक डिसेंट सी परफॉर्मेंस लेके आता है। जो मीडियाटेक हीलियो G21 G36 इस तरह के प्रोसेसर होते हैं ना, उनसे तो अच्छी है, लेकिन डेफिनेटली मीडियाटेक हीलियो G99 लेवल की नहीं है। जो अगर आप 2 से 3 हज़ार ऊपर लगाएं तो सैमसंग का 4 GB 64 GB वाला वेरिएंट आपको मिल जाता है, उसमें वो वाला प्रोसेसर मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आता है, आइटल OS 15 के साथ कुछ ना कुछ जरूरी एसेंशियल फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और पर्सनलाइजेशन में आते हैं तो बेशक आईपीएस डिस्प्ले है, आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 5-10 सेकंड वाला ये वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड कर देता है। मोबाइल फोन देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है, स्पेशली जो इन हैंड फील प्रोवाइड करता है ना, इस प्राइस के हिसाब से काफी प्रीमियम दिखता है। डिजाइन की बात करें तो IP65 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाती है, जो कि एक प्रीमियम फीचर है। मतलब इस प्राइस पे अच्छी आईपी रेटिंग आपको बाकी फोन प्रोवाइड नहीं करते, तो अगर आप बारिश वगैरह में लेके निकलते हैं, थोड़ा बहुत पानी चला जाता है स्मार्टफोन पे, तो कोई इशू नहीं होगा। स्पीकर स्मार्टफोन में सिंगल ही है, हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। अब जरा चेक करें कि पिछले साल इसी टाइम के आसपास मैं आइटल S25 को बेस्ट स्मार्टफोन बोल रहा था 30,000 के आसपास, क्योंकि उसमें एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का देखने को मिल जाता है। लेकिन अब वही स्मार्टफोन 6 128 GB वाला 35-36 हज़ार का हो चुका है, और जो 8 128 वाला है वो तो 40-42 हज़ार के आसपास जा चुका है। स्मार्टफोन की इनवॉइस जो है ना 4 128 GB वाले वेरिएंट की, वो 29 हज़ार है। डिस्काउंट के बाद मार्केट में आपको इजीली तकरीबन 27-28 हज़ार तक देखने को मिल जाएगा। उस हिसाब से ये वाला फोन जो इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 आता है या टेक्नो स्पार्क गो 3 है, इस तरह के जो 2-3 फोन है ना, उनसे काफी हद तक प्यारा भी है, स्पेसिफिकेशंस भी ओवरऑल अच्छी प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कैमरा की बात करते हैं तो काफी हद तक डिसेंट कैमरा परफॉर्मेंस ये वाला स्मार्टफोन लेके आता है। अगर आप इसको अच्छी लाइटिंग देंगे तो बैक साइड पे मेन कैमरा से 50 मेगापिक्सल से, स्पेशली लो लाइट मोड में, मुझे डिटेलिंग अच्छी लगी है। कलर्स वगैरह ठीक ठाक प्रोवाइड कर देता है। बजट के हिसाब से स्मार्टफोन का कैमरा डिसेंट है, और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग जो है तकरीबन इस स्मार्टफोन को 2 सवा 2 घंटे में ये वाला चार्जर फुली चार्ज कर देगा। 5200 mAh की बैटरी है। बैटरी ये वाला स्मार्टफोन आउटस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। अब प्रोसेसर ही काफ़ी पावर एफिशिएंट है, इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो यूज़ कहाँ पे होगी उसकी पावर। बाईपास चार्जिंग की सपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है। कुछ छोटी डिटेल्स अगर आपको बताऊं जो आप लोग पूछते हैं अक्सर, तो आइटल का अपना डायलर है, इस वजह से कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इंस्टेंट ट्रांसफ़र है, यानी कि आप कोई चीज़ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने आइटल से आईफोन वगैरह में, आईफोन से आइटल में, तो वो हो जाएगी। अक्सर लोग नॉन पीटीए आईफोन के साथ भी फ़ोन यूज़ करते हैं ना। अल्ट्रा लिंक कॉल का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि ब्लूटूथ कॉलिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। आइटल से आइटल की डिवाइस में या आइटल से इन्फिनिक्स टेक्नो वगैरह पे आप कॉल्स कर सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। एसेंशियल कुछ ना कुछ फीचर्स दिए गए हैं, डायनेमिक आइलैंड वगैरह। वाइब्रेशन मोटर तो बजट वाली है। सिंगल स्पीकर है, स्पीकर की आउटपुट जो है वो ठीक ठाक है, डिसेंट है, बहुत अच्छे कोई स्पीकर्स नहीं है। बाकी ये है कि थोड़े बहुत ब्लोटवेयर्स देखने को मिल जाते हैं। हॉट एप्स, हॉट गेम्स, उनको आप डिलीट कर सकते हैं। ओवरऑल मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ड्यूरेबल फ़ोन है, खूबसूरत फ़ोन है। बैटरी चार्जिंग स्पीड का कम्बिनेशन अच्छा है, डिस्प्ले खूबसूरत प्रोवाइड कर देता है, आईपी रेटिंग अच्छी है, कैमरा का एक्सपीरियंस डिसेंट है इस प्राइस के हिसाब से। और मेरे ख्याल में जो मौजूदा स्मार्टफोन मार्केट की सूरत हाल है ना, बॉक्स पैक अगर आपने फ़ोन लेना हो 27-28-29 हज़ार के आसपास, 30 हज़ार से नीचे तो इस स्मार्टफोन को आप कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने 2-3 हज़ार ऊपर जाना है तो उस सूरत में आपको सैमसंग A07 देखने को मिल जाएगा 464 वाला, तब आप उस स्मार्टफोन की तरफ जाएंगे। लेकिन 28-29 हज़ार के आसपास दिस इज़ गुड ऑप्शन। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो इस फ़ोन के बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड बाय।